गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी क्लास टीचर को भी सेंड कर रहे होंगे। बच्चे आज की वर्कशीट नंबर क्या है 67, जो कि 6 to 8 के क्लास के बच्चों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम मेंशन करेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। तो बच्चे बिना देरी किए हुए चलिए अब हम शुरू करते हैं। हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगीं। ध्यान से देखने पर बड़े पौधे के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा व पढ़ा था, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। बच्चे, हमें किताबें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश यानी जानने की इच्छा, जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। तो बच्चों, थोड़ी सी जानकारी मैं भी देना चाहूँगी। आप सबको पता है कि हमें शहद कहाँ से प्राप्त होता है और कौन किसके द्वारा मिलता है, सबको पता है, बट लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बच्चों, आप सबको पता है कि मधुमक्खी ही एकमात्र ऐसी जीव है जिसके द्वारा शहद तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी बच्चे कि जीवन में कभी ना कभी तो शहद का स्वाद जरूर चखा होगा आप सबने। अगर मधुमक्खी नहीं होती तो ये शहद भी नहीं होता कभी नहीं। कितनी मेहनत करती है मधुमक्खी, फूलों पे जाके बैठती है, फिर उसका रस चूसती है, फिर लाके हम तक वो शहद छत्ते में लाके डालती है, फिर उस छत्ते से हम लोग शहद निकालते हैं, हमारे घरों तक शहद आ जाती है। तो वही कह रहे हैं कि मधुमक्खी ही एकमात्र ऐसा जीव है जो फूलों का रस चूस कर उसके द्वारा शहद का निर्माण करती है। कितनी मीठी शहद होती है जो हमारे घरों तक पहुंच जाती है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। ये देखिए, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। ये है ये छत्ता है। ये देखिए, छोटे छोटे कितने छोटे छोटे होल इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितनी सारी मधुमक्खियां हैं इसमें। तो चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा है। बच्चे देखिए, आकार ऐसा ही तो है, हेक्सागोन आकार, ये ऐसा ही तो है ना, ऐसा ही तो है। तो कह रहे मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार, ये बेटा हमने आंसर नीचे कर दिया है। मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार हेक्सागोन यानी षटकोण होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है, वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो बच्चे देखो, ये है सेकंड का आंसर। सेकंड का आंसर क्या है, मधुमक्खियों के छत्ते में एक तरह का तरल मीठा पदार्थ होता है जिसे शहद कहते हैं। शहद में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शहद के प्रतिदिन सेवन से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे तपेदिक, अस्थमा, खून की कमी, कब्ज आदि। इसलिए हमें शहद का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। बच्चे, कभी कभी जब छोटे बच्चों को खांसी होने लगती है, अब हम बड़ों को भी होने लगती है, तो हम 1 चम्मच शहद खा लेते हैं, तो उससे हमें काफ़ी आराम मिल जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे कि क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियां पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो चलिए, इसके बारे में भी बहुत रोचक जानकारी है हमारे पास। तीसरे का आंसर क्या है बच्चे, मधुमक्खियां परागण, फिर से ध्यान से देखेंगे, मधुमक्खियां परागण के रूप में फसलों, पेड़ पौधों को काफी लाभ पहुंचाती हैं। क्या करती हैं, काफी लाभ पहुंचाती हैं। जंगल में पाए जाने वाले कई जंगली पेड़ मधुमक्खियों के परागण पर निर्भर हैं। कई तरह के बीज, फल, फ्रूट के उगने में मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जंगली जानवरों का आहार बनते हैं। इस तरह जंगल को बनाए रखने में मधुमक्खियों का एक अहम योगदान है। अच्छा बच्चे, अब देखिए कि चौथा क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो बच्चे, आप सबको पता है, आपने किसान का दोस्त कौन, केचुए की एक कहानी पढ़ी होगी। तो ये देखिए, चौथे का आंसर क्या है कि मधुमक्खी के अलावा चींटियां, केचुए, पक्षी आदि पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि छोटे छोटे जानवर हैं, चींटियां हैं, केचुए हैं, पक्षी हैं, जो हमारे पर्यावरण के बारे में इतना सोचते हैं, हमारे लिए इतना करते हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं, बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो हम इंसानों को भी चाहिए कि अपने पर्यावरण के लिए जागरूक बने, प्रदूषण न फैलें और न फैलाने दें, खूब सारे पेड़ लगाएं और खुशहाली लाएं। तो बच्चे, चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चे ये चैनल जैक स्टडी प्लैनेट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से, ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। बाय बाय।